स्वागत है आपका अवेंजर्स ऑटोज पर। भारत में इलेक्ट्रिक गाड़ियों का बाजार जितनी तेजी से गर्मा रहा है, उतनी ही तेजी से लोगों के मन में शंकाएं भी बढ़ रही हैं। सबसे बड़ा सवाल आज भी वही है, क्या हम वाकई एक ईवी पर आंख मूंदकर भरोसा कर सकते हैं? आपने मारुति सुजुकी ई विटारा के बहुत से रिव्यूज देखे होंगे, लेकिन आज हम इसके उन पहलुओं पर बात करेंगे जो अक्सर हेडलाइंस में छूट जाते हैं। क्या आप जानते हैं कि मारुति ने इसकी चार्जिंग को इतना स्मूथ बना दिया है कि आपको पेट्रोल पंप जाने से भी ज्यादा आसान लगेगा। इनके E4Me ऐप के जरिए आप न सिर्फ चार्जर ढूंढ सकते हैं, बल्कि पेमेंट भी एक ही जगह से कर सकते हैं, चाहे चार्जर टाटा का हो या किसी और कंपनी का। चलिए गहराई से समझते हैं इस नई इलेक्ट्रिक SUV का पूरा सच। ई विटारा के लॉन्च के साथ मारुति ने ये साफ कर दिया है कि वे सिर्फ एक गाड़ी नहीं, बल्कि एक पूरा इकोसिस्टम बेच रहे हैं। इसमें आपको मिलती है एक मॉडर्न SUV, मारुति का पुराना भरोसा और एक तगड़ा चार्जिंग नेटवर्क। हवाई दावों के बजाय कंपनी ने इस गाड़ी को लॉन्च से पहले करीब 10 लाख किलोमीटर तक रगड़ा है, टेस्ट किया है। भरोसे की बात इसलिए आती है क्योंकि इसमें ब्लेड सेल बैटरी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल हुआ है, जो अपनी सेफ्टी के लिए दुनिया भर में मशहूर है। नेल पेनिट्रेशन और फायर सेफ्टी जैसे कड़े टेस्ट पास करने के बाद ही ये बैटरी आप तक पहुंची है। ईवी मालिकों का सबसे बड़ा सिरदर्द है चार्जिंग स्टेशन पर लंबी लाइनें। मारुति ने इसका तोड़ निकाला है 2000 से ज्यादा एक्सक्लूसिव चार्जिंग पॉइंट्स के साथ। खास बात यह है कि इन स्टेशंस पर ई विटारा मालिकों को प्रायोरिटी मिलेगी। हर स्टेशन पर 2 गन होंगी, यानी करीब 4000 चार्जिंग पॉइंट्स का जाल। शुरुआत नेक्सा से होगी और धीरे धीरे ये आपके पास की अरीना डीलरशिप्स पर भी दिखने लगेंगे। यानी अब हाईवे हो या शहर, चार्जिंग की टेंशन बीते जमाने की बात होने वाली है। इनका E4Me ऐप एक ऑल इन वन डिजिटल चाबी की तरह है। आपको अलग अलग कंपनियों जैसे टाटा पावर, चार्ज जोन के लिए 13 नेटवर्क्स के लिए 13 ऐप्स रखने की जरूरत नहीं है। सब कुछ इसी एक ऐप से मैनेज होगा। और अगर आप गाड़ी किसी और को चलाने के लिए दे रहे हैं, तो साथ में मिलने वाला RFID कार्ड टैप एंड चार्ज की सुविधा देता है। ये इतना सिंपल है कि कोई भी इसे आसानी से इस्तेमाल कर सकता है। अब बात करते हैं दमखम की। ई विटारा 2 बैटरी ऑप्शंस में आती है, 49 किलोवाट आवर और 61 किलोवाट आवर। कंपनी का दावा है कि ये एक बार फुल चार्ज होने पर 543 किलोमीटर तक का सफर तय कर सकती है। सेफ्टी के मामले में मारुति ने कोई कसर नहीं छोड़ी है। 7 एयरबैग्स, 360 डिग्री कैमरा और ADAS लेवल 2 के साथ इसे भारत NCAP से 5 स्टार रेटिंग मिल चुकी है। इसकी मजबूती का अंदाजा इस बात से लगाइए कि इसके स्ट्रक्चर में 60% से ज्यादा हाई टेंसाइल स्टील यूज हुआ है। ये एक बॉर्न इलेक्ट्रिक प्लेटफॉर्म पर बनी है, जिसका मतलब है कि बैटरी नीचे होने की वजह से गाड़ी का बैलेंस यानी सेंटर ऑफ ग्रेविटी बहुत जबरदस्त रहता है, जो हाईवे पर हाई स्पीड स्टेबिलिटी देता है। सबसे क्रांतिकारी चीज है इनका BASS मॉडल। अब आप कम बजट में भी ईवी के मालिक बन सकते हैं। ई विटारा की शुरुआती कीमत लगभग 10.99 लाख रुपए रखी गई है, जहां आप बैटरी के इस्तेमाल के हिसाब से करीब 3.99 रुपए प्रति किलोमीटर का भुगतान करेंगे। ये उन लोगों के लिए बेहतरीन है जो भारी भरकम शुरुआती कीमत से बचना चाहते हैं। देखने में ये SUV काफी मस्कुलर है। एरो इंसर्ट एलॉय व्हील्स और ऑल LED सेटअप इसे प्रीमियम लुक देते हैं। अंदर बैठते ही आपको 10.25 इंच की बड़ी स्क्रीन और एक बहुत ही साफ सुथरा डैशबोर्ड मिलता है। वेंटिलेटेड सीट्स और 10-वे एडजस्टेबल ड्राइवर सीट आपके सफर को आरामदायक बनाती है। पीछे बैठने वालों के लिए फ्लैट फ्लोर और रिक्लाइनिंग सीट्स का ऑप्शन है, लेकिन असली जादू छिपा है इसके एक्टिव शटर्स में। ये शटर जरूरत पड़ने पर खुलते और बंद होते हैं ताकि बैटरी का टेम्परेचर सही रहे और गाड़ी को कम से कम हवा का रेजिस्टेंस मिले, जिससे आपको बेहतर रेंज मिलती है। तो दोस्तों, अगर आप एक ऐसी इलेक्ट्रिक SUV की तलाश में हैं जो रिलायबल हो और जिसके पीछे एक मजबूत सर्विस नेटवर्क खड़ा हो, तो ई विटारा को इग्नोर करना मुश्किल है। मैं हूं आपके साथ एवेंजर्स ऑटोज से। अगर आपको ये रिव्यू ईमानदार और काम का लगा, तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट्स में बताएं, क्या आप मारुति की इस इलेक्ट्रिक पारी के लिए तैयार हैं? मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, टेक केयर।